ये है डबल कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक। सर डबल कॉलम कैश बुक और 2 कॉलम कैश बुक है क्या? जैसे सिंपल कॉलम कैश बुक था या सिंगल कॉलम कैश बुक, उसमें एक ही कॉलम होता था कैश के ट्रांजैक्शंस का लिखने का। बैंक का पैसा इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज होता था वो नहीं लिखते थे। अभी डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है ना बेटा, 2 कॉलम होते हैं अलग अलग। एक कैश का कॉलम होता है जो ये बताता है कि भैया कैश अगर प्लस हो रहा है और माइनस हो रहा है तो ये भी लिखना है। और बैंक का भी कॉलम बनाते हैं, अगर बैंक बढ़ रहा होता है तो वो लिखते हैं और बैंक घट रहा होता है तो वो लिखते हैं। बात समझ में आई? तो बहुत सिंपल है कि कैश बढ़ेगा तो कैश वाले कॉलम में लिख देंगे, कैश घट जाएगा तो कैश वाले कॉलम में, लेकिन बैंक बढ़ेगा तो बैंक में लिखेंगे और बैंक घटेगा तो बैंक वाले कॉलम में जाएगा। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो सबसे पहले तो हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। सर इसका फॉर्मेट बनाते कैसे हैं, तो ध्यान देना इधर। हाँ जी बच्चे, ये है फॉर्मेट, कैश बुक का फॉर्मेट है, जिसमें देखो आप ध्यान से, तो इधर कैश का कॉलम भी है, बैंक का भी कॉलम है, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर कैश बैंक। तो यहाँ तक जो आपको दिख रहा है ना इस साइड, ये जो आधा है, आधा हिस्सा ये है इंक्रीज होगा। जब भी कैश हमारे पास आएगा, इनफ्लो होगा, तो हम इस साइड लिखेंगे, चाहे बैंक में पैसा बढ़ जाए या कैश में। अगर बैंक में बढ़ेगा तो बैंक में लिख देना, कैश में बढ़ जाए तो कैश में लिख देना। ये इंक्रीज वाला साइड है, इनफ्लो। अगर पैसा हमारे पास आएगा तो इस साइड लिखेंगे, लेकिन अगर हमारे बैंक में से या हमारे पास से पैसे जा रहे हों तो उसे हम लोग आउटफ्लो करेंगे और ये हम यहाँ से माइनस करेंगे। बात समझ में आई? ये इधर जाके लिख देंगे। फॉर्मेट तो समझ में आया? लेकिन कोई भी चीज़ ना बेटा सिर्फ कॉन्सेप्ट से, मतलब इतनी सी बात समझने से हमें कैश बुक समझ में नहीं आएगी। इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन करेंगे, तब जाके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, पहले इसको आप नोट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें जो जो चीज़ें होंगी वो भी कवर हो जाएंगी। फटाफट आप इसे नोट करो। पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मेट बना के क्वेश्चन बनाएंगे। ये रही आपके सामने क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड दी फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम। डबल कॉलम कैश बुक बोला, ये मतलब 2 कॉलम कैश बुक के बारे में बात हुई है। एंड द बैलेंस, आप रिकॉर्ड कीजिए इन ट्रांजैक्शन को और उस अकाउंट को आप साथ में क्या करेंगे, बैलेंस भी करिएगा। और ये डेट है 31 मार्च 2022 की, यहाँ पे ये 2022 है। क्वेश्चन ने बोला सबसे पहले कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये 2 चीज़ें पहले इसको समझना है। बेटा कैश इन हैंड जो होता है, इसका मतलब पहले से हमारे पास कितना कैश है, आया और गया नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ पहले से है। अगर पहले से पैसा है हमारे पास तो कैश हमारा प्लस में हो सकता है या माइनस होगा, बताओ? प्लस में ही होगा, हमारे पास पहले से है। अच्छा, बैंक में भी पहले से पैसे पड़े हुए, ये भी प्लस में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमें ना कैश बुक का जब हम फॉर्मेट तैयार कर लेंगे तो हमें इन दोनों वैल्यू को, जो पहले से कैश है उसको कहते हैं बेटा हम लोग बैलेंस। और लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जब भी डेबिट साइड में कुछ भी लिखेंगे उधर 2 करके लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाई। अच्छा, ये ना कंपलसरी नहीं होता, 2 और बाई एक ट्रेडिशन है, अगर आपको स्कूल में फॉलो कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, वरना तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। तो 2 और बाई, ओके। तो आपने डेबिट साइड जाएंगे और क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कैश इन हैंड, कैश हमारे पास है, तो 2 कॉलम का फॉर्मेट बनाया। कैश अगर पहले से आपके पास हो तो उसे आप किस नाम से लिखेंगे सर, बैलेंस के नाम से। और पहले से जब होगा तो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग ब्रॉड डाउन कहते हैं, क्या कहते हैं जी, ब्रॉड डाउन, ठीक है जी। अब कैश मेरे पास है तो कैश की जितनी वैल्यू है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ 12,750, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कैश में। उन्होंने बोला कि बैंक में भी पैसे हैं पहले से 72,400, तो बेटा मैं 72,400 यहाँ लिख दूंगा। और जो डेट बताई उन्होंने, जैसे उन्होंने बोला 1 अप्रैल 2022, तो मैंने 1 अप्रैल 2022 लिख दिया। आप ध्यान से देखिएगा, और अप्रैल नहीं, सॉरी बेटा, यहाँ पे मार्च था तो आप इसे मार्च कर लीजिए। देखिए, तो हमने जो कैश पहले से है 12,750 और बैंक पहले से ही है, ओपनिंग बैलेंस है, तो इन दोनों ओपनिंग बैलेंस को आप किस नाम से लिखेंगे बेटा, बैलेंस BD। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ओपनिंग बैलेंस भी कहते हैं। बात समझ में आई? अच्छा जी, और क्या कहते हैं सर, बेटा इसे ना हम लोग डेबिट बैलेंस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस। क्लियर है? तो ये हमने लिख दिया जी इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम इस बात में? चलिए जी, अब आते हैं नेक्स्ट डेट पे, 4 मार्च के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, 4 मार्च को
4 मार्च में क्वेश्चन क्या कहता है, रिसीव फ्रॉम आशा, आशा से कैश मिला है टोटल कितने का 1200 रुपये का, और एक चेक भी मिला है वो कितने का है 3200 रुपये का, और आशा से जो पैसे मिले तो हमने उनको डिस्काउंट दिया आशा को। तो बेटा मुझे बताओ कैश आपके पास कितना आया 1200 आया, तो आपका कैश का कॉलम यानी कैश में पैसा बढ़ेगा या बैंक में जाके बढ़ेगा, कैश में बढ़ेगा। अब जो चेक आपके पास आया है उस चेक को आप, चेक की वजह से क्या बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा, चेक की वजह से क्या बढ़ेगा, अरे बेटा चेक मिलेगा तो कैश बढ़ेगा क्या, बैंक बढ़ेगा। लेकिन बैंक तब बढ़ेगा जब बैंक में जाके आप इस चेक को क्या करोगे, डिपॉजिट करोगे, बिना डिपॉजिट के थोड़ी ना बढ़ जाएगा। तो हमें ये बात को भी समझना है कि ये चेक हमने डिपॉजिट किया है कि नहीं किया। क्या इस क्वेश्चन में अभी तक ऐसी कोई बात है जिससे पता लग रहा हो कि चेक डिपॉजिट हो चुका है? यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ ना कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऐसा लिखा हुआ है सर? नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ कैश आया और चेक आया, डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो सर कैसे मालूम चलेगा? तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। जब भी कोई चेक आपके पास आए तो पहले तहकीक करेंगे, मतलब हर डेट में चेक करेंगे कि सर 4 तारीख को मिला, क्या पता 5 को जमा कर दिया हो, क्या पता 6 को जमा किया है, क्या पता 7 को जमा किया है। तो हम चेक करेंगे 3200 रुपये का चेक के बारे में क्या लिखा हुआ है आगे पहले, पेड सैलरी, विड्रॉ कैश, इंटरेस्ट पेड, परचेज फर्नीचर, पेड टू मोहन, प्रोप्राइटर विड्रॉ, सोल्ड गुड्स, डिपॉजिट ऑफिस कैश। कहीं पे लिखा हुआ चेक डिपॉजिट, कहीं पे ये लिखा हुआ जो ऊपर में 4 तारीख को चेक मिला था वो हमने जमा किया नहीं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो चेक आपको मिला था 4 तारीख को, इसका मतलब ये हुआ कि उस चेक को आपने सेम डे ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। फिर से वापस आइए, बताइए कैश कितना मिला इसमें 1200, चेक कितना मिला, कैश 1200 मिला तो क्या बढ़ेगा, कैश बढ़ जाएगा। चेक मिला आपको कितने का, चेक कितने का मिला सर अभी हमने कहाँ लिखा हुआ है कि बढ़ा है, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूं आपसे कि आपसे चेक कितने का मिला। तो अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ तब हम मान के चलते हैं कि चेक सेम डे डिपॉजिट हो गया। सर लिखा रहता तब, बेटा जिस दिन पे लिखा हुआ है कि डिपॉजिट हुआ फिर उसी दिन पे बैंक में डिपॉजिट होता। अभी 4 तारीख की सिचुएशन ये है, हमारे पास पैसे आए, पैसे कहां से आए बेटा, आशा से। आशा से कैश कितना आया बेटा 1200, और आशा से हमें चेक कितना मिला, अब 3200 का चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया ना। तो 3200 का चेक सेम डे ही डिपॉजिट हुआ है। सर आपका सवाल क्या होना चाहिए कि सर ऐसा तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। बेटा अगर कहीं नहीं लिखा रहता तब हम ये मान के चलते हैं कि जिस दिन चेक मिला था उसी डेट में बैंक में बढ़ गया, जमा कर दिया और बैंक उसी दिन क्लियर हो जाता है, ये मान के चलते हैं हम लोग। बात समझ में आ गई? 4 तारीख की एंट्रीज में कोई डाउट है तो पूछो सर। वेरी गुड बेटा, डिस्काउंट का मतलब होता है कि हमने कस्टमर को 400 का डिस्काउंट दिया, क्या उसके बदले में पैसे मिले मुझे, क्या उसके बदले में बैंक बढ़ेगा? तो ना कैश आया ना गया। बेटा डिस्काउंट तो नॉन कैश आइटम होता है, हमने तो सामने वाले को पहले ही बोल दिया तुम 1200 रुपये दे दो बस, 400 रुपये माफ़ कर दिए, तो वो तो मुझे सिर्फ कितना दे रहा है 1200 ही ना। क्लियर है? ये डिस्काउंट, मेरी बात को सुन तो लीजिए आप, 400 रुपये क्या आपके पास आया है, बोलिए हाँ या ना, आया है, आया है। तो 400 रुपये नहीं आए ना, क्या 400 रुपये आपके पास से गया है? भाई दुकान, आप दुकानदार हो, आप डिस्काउंट देते हो तो 400 जितना डिस्काउंट दोगे उतना कस्टमर के हाथ में देते हो क्या? नहीं बात समझ में आ रही मेरी? बोलो बेटा, नहीं आ रही। आप दुकान पे लेने गए पेन, ये 12 रुपए का था, मैं दुकानदार हूं, मैंने ये पेन आपको कितने का दिया 10 रुपए का, आप मुझे कितना पैसा दोगे? तेज बोलिए। 10, और मैं पेन कितने का दूंगा 12 का। ठीक है जी, मेरे पास पैसा कितना आया 10, मैंने डिस्काउंट कितना दिया बताओ, 2 रुपये भी दे दो, लो दो सर। क्या मैंने आपको 2 रुपये हाथ में दिए? क्या आपने मुझे 2 रुपये हाथ में दिए? तो डिस्काउंट का मतलब है ना मेरे पास पैसा आया ना ही पैसा मेरे पास से
गया है, तो बेटा वो डिस्काउंट को हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। क्लियर है सर? 4 तारीख लिख लिया। अब आते हैं जी 7 तारीख की बात करते हैं। सर 7 में लिखा हुआ पेड सैलरी टू स्टाफ बाई, चेक से पेमेंट किया है सैलरी स्टाफ का। अगर चेक से आप पेमेंट करेंगे तो आपका जो स्टाफ की सैलरी चेक से पेमेंट होगा तो आपका बैंक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या होगा सर? आपने स्टाफ की सैलरी पे करी है बेटा चेक से, तो आपका बैंक बढ़ेगा या घटेगा? घट जाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आप घट जाएगा तो किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? बेटा जब बढ़ता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं और घट जाए तो क्रेडिट साइड जाएंगे और यहां लिख देंगे सैलरी बाई सैलरी अकाउंट। और वो बैक सैलरी अकाउंट में हमने जो चेक से पेमेंट किया था वो था 25,600 रुपये और डेट डालेंगे बेटा 7 मार्च का। क्लियर है सर? चलिए पहले इतना आप नोट करिए, फिर मेरे साथ साथ एक एक करके करेंगे। फटाफट इतना पहले नोट करिए। आप नोट कर लिया आपने भी? आइए सर, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9 मार्च का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसे। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, विड्रॉ मतलब होता है निकालना। आपने एक बैंक से कैश निकाला है और ये बैंक से जो कैश निकाला है वो ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए निकाला। अब इस्तेमाल हुआ नहीं है, सिर्फ ऑफिस में इस्तेमाल करने के लिए निकाला है। तो बैंक से पैसे निकाल के ऑफिस लाओगे या घर लेके चले जाओगे? ऑफिस लेके आओगे। अब बताओ यहाँ पे जो अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं वो तो कंपनी की कर रहे हैं, किसी घर वाले की तो बैठ के कर नहीं रहे। तो ध्यान से समझेंगे, बैंक से पैसे कितने निकालेंगे? 21,900। बेटा इधर बहुत ध्यान से देखना, जब आपने बैंक से कैश निकाला तो बताइए बैंक आपका बढ़ जाएगा या घट जाएगा? माइनस हो जाएगा। सर ये माइनस हो जाएगा 21,900 रुपये, लेकिन बैंक से निकलेगा तो क्या कैश आपके पास आएगा या नहीं आएगा? प्लस होगा या माइनस? ये प्लस हो जाएगा सर 21,900। बात समझ में आई सर? सर बैंक से पैसे निकलेंगे तो कैश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा सर। तो मुझे एक बात बताइए, एक बैंक आपका घट रहा है और कैश आपका बढ़ रहा है। बेटा ऐसी ट्रांजैक्शंस को मैं आपको बताता चलूं कि इसको ना हम लोग कॉन्ट्रा एंट्रीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक से पैसे निकालना ऑफिस के लिए या ऑफिस से पैसे निकाल के बैंक में जमा करना, ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो ये कॉन्ट्रा एंट्रीज के 2 ही सिचुएशन होती है, बैंक से पैसे निकाल के ऑफिस लाना और ऑफिस से पैसे निकाल के कहाँ ले जाना? बैंक ले जाना। खैर इस बात को अलग रखते हैं, फिर से समझ लेंगे कॉन्ट्रा को। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर बैंक से आपने पैसे निकाले तो आपका कैश बढ़ गया। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक आपका घट रहा था, कैश बढ़ रहा था, दोनों चीज़ें तो यही हैं। बैंक बढ़ेगा तो किस साइड लिखोगे? डेबिट साइड। मुंह से बोलेंगे बेटा, किस साइड? डेबिट साइड। और बैंक घटेगा तो किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो बताओ इस क्वेश्चन में बैंक बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। तो मैं किस साइड लिखूं? क्रेडिट साइड। कितना लिख दूं सर? 21,900 रुपये मैं बैंक में जाके लिख रहा हूं। ठीक है जी, बैंक में जाके लिखूंगा और लोग पूछेंगे कि भाई 21,900 कहाँ गए, तो मैं उसे बोलूँगा ये पैसा मैंने कैश निकाला है और डेट भी बताऊंगा मैं, और ये डेट है 9 मार्च। बेटा ध्यान देना, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी सिर्फ मेरा बैंक कम हुआ है, लेकिन मुझे साथ में क्या बढ़ाना है? कैश भी बढ़ाना है। तो बताओ कैश किधर बढ़ाऊं? डेबिट साइड में कैश के कॉलम में 21,900 भी तो लिखने पड़ेंगे भाई, दोनों चीज़ें हो रही हैं ना, तो इधर भी लिखना पड़ेगा। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैसा कहाँ से आया आपके पास? टू बैंक अकाउंट। और ये डेट है 9 मार्च की। कितने की बेटा? 9 मार्च। अच्छा, इस एंट्री को क्या कहते हैं? कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज के लिए हम लोग एक साइन डिनोट करते हैं सी से। क्या लिखते हैं बेटा? तो ये लेजर फोलियो वाले जो कॉलम है उसके अंदर सी लिख देते हैं, जिससे पता लगता है ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसका इफेक्ट दोनों साइड आया होगा। देखो बेटा हमेशा यहाँ पे लिखना पड़ता है रीजंस। अब बैंक कम हुआ तो आपने लिखा ये बैंक का पैसा कहाँ गया? कैश में। कैश आपके पास बढ़ा तो लोग पूछेंगे भाई पैसे कहाँ से आए, तो आप क्या बोलेंगे? कहाँ से लाए आप? बैंक से लेकर आए हो। क्लियर है सर? ये समझ में आया नहीं आया? चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। पहले आप इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चे, नोट कर लिया तो अब इधर ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने ये 7 भी कर लिया, 9 भी कर लिया, अब आते हैं 12 पे। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक। अब बताओ बैंक जब इंटरेस्ट देता है, बैंक जब इंटरेस्ट देता है तो क्या आपके घर पे आता है, दरवाज़ा नॉक करता है, भाई साहब इंटरेस्ट ले लो, ऐसा होता है क्या? फिर क्या करता है वो? आपके बैंक में ही आ जाता है। तो इंटरेस्ट की वजह से मेरा बैंक बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो बेटा बैंक अगर बढ़ जाएगा तो मैं किस साइड लिखूंगा? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। कितना लिखूं? क्वेश्चन ने बोला कि इंटरेस्ट जो मिला है वो 1200 रुपये का, तो बैंक में 1200 लिख देता हूँ। लेकिन लोग पूछेंगे ना भैया ये बैंक में 1200 कहाँ से आए, तो मैं बताऊंगा ये पैसा आया है हमारा किस बात का सर? इंटरेस्ट का आया है। और डेट भी लिख देंगे सर, और इसकी डेट कितने की है सर? 12 मार्च की। नोट करिए सर फटाफट, साथ साथ में नोट करते चलें। अब आइए जी, तो ये हमने 12 मार्च भी कर लिया। अब आते हैं सर 16 तारीख की बात। परचेज फर्नीचर, आपने फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो पैसा आपका इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होगा। कहाँ से डिक्रीज होगा? कैश से। तो कौन सी साइड लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे बेटा? फर्नीचर। सर परचेज, बेटा मैंने परचेज बताया था ना, जब आप गुड्स खरीदेंगे, बाकी बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर कुछ भी खरीदेंगे उसका नाम लिखेंगे। तो फर्नीचर के लिए पैसे जा रहे हैं कैश में से, तो 16,500 मुझे कैश में से माइनस कर देना चाहिए, और डेट डाल देनी चाहिए थी 16 मार्च। अच्छा ये जो मैंने डैश लगाया ज़रूरी नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो हर जगह जहाँ पे खाली है वहाँ पे डैश लगा सकते। ठीक है सर, 16 मार्च तक हमने कंप्लीट कर लिया। नोट कर लिया सर आपने? ओके, 16 मार्च भी हमारा हो गया सर। अब आते हैं 21 मार्च की बात करते हैं। पेड मोहन एंड कंपनी, हमने पे करा है बेटा मोहन एंड कंपनी को बाई चेक, अ डिस्काउंट रिसीव्ड। जब हमने पे किया तो हमें डिस्काउंट मिला है 100 रुपये का, लेकिन हमने पेमेंट कितना किया सर? 10,900। चेक से पेमेंट किया है, तो मेरा कैश जाएगा या बैंक में से पैसे कम होंगे? सर कहाँ चले गए आप? सर यही है, बताइए। जब आप चेक से पेमेंट करेंगे तो पैसा कहाँ से जाएगा? बैंक से आएगा, बैंक में ना जाएगा। वेरी गुड, जाएगा तो डेबिट साइड लिख दूं, क्रेडिट साइड। तो बेटा यहाँ पे लिख देंगे 21 मार्च, और यहाँ पे जो लिखूंगा पैसे कहाँ गए, रीज़न भी बताना है हमें। मोहन एंड कंपनी को हमने पे करा, ये मोहन एंड कॉर्पोरेशंस को पे करा, और ये कितना है भाई? 10,900। चलिए 21 तारीख भी हमने इज्जत से कर डाली, 21 भी हमने कंप्लीट करा। अब आ जाते हैं सर 24। प्रोप्राइटर किसे कहते हैं बेटा? मालिक को। किसे कहते हैं? ऑनर को। जहाँ पे सिंगल ऑनर होता है प्रोप्राइटर होता है। तो प्रोप्राइटर विड्रो, मालिक ने निकाले फ्रॉम ऑफिस कैश, ऑफिस का जो पैसा था वो निकाल लिया अपने खुद के इस्तेमाल के लिए। तो ऑफिस में पैसा बढ़ जाएगा इसकी वजह से या घट जाएगा? तो माइनस हो जाएगा। ऑफिस का कैश घटेगा या बैंक घट जाएगा? ऑफिस का कैश घटेगा, क्रेडिट साइड लिखेंगे। लेकिन इसको कहते क्या है बेटा? इसे कहते हैं हम लोग ड्राइंग्स। और कितना निकाला बच्चे? 10,000 11,600 रुपये निकाले। कितना निकाला सर? 11,600। डेट है बेटा 24 मार्च, डेट है हमारा 24 मार्च। आइए बच्चे नेक्स्ट, 24 भी कंप्लीट। अब आते हैं 29 तारीख को। सोल्ड गुड्स टू मनोज, मनोज को हमने सामान बेचा है, और वो सामान कैसे बेचा बेटा? कैश में। अगर आप कैश में मनोज को सामान बेच रहे हैं तो आपके पास पैसा आएगा या जाएगा? आएगा सर। किस साइड लिख दें? डेबिट साइड लिखेंगे, और बाई नहीं लिखते, डेबिट साइड में 2 लिखते हैं। और रीज़न है बेटा जब भी गुड्स को बेचेंगे तो आपको सेल्स अकाउंट लिखना है, तो 14,800 यहाँ पे लिख देंगे सर। डेट है बच्चे 29 मार्च। नेक्स्ट, जो कि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा हमारे लिए, डिपॉजिटेड ऑफिस कैश। ऑफिस का जो कैश है हमने कहाँ डिपॉजिट करा बच्चा? बैंक में।
अब मुझे बताइए, अगर ऑफिस से पैसे निकाल के मैं बैंक में जमा कर दूं तो ऑफिस का कैश इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन वहीं पे बैंक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो बेटा कैश का कम होना और बैंक का बढ़ जाना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्रीज कहते हैं ना बेटा। अब मुझे बताइए, बैंक बढ़ेगा तो किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। कैश घटेगा तो किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है जी। तो बैंक कम हो रहा है, तो बैंक कम हो रहा था, बढ़ रहा था? बैंक बढ़ रहा है। बैंक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो डेबिट साइड जाएंगे, बैंक में जाके वैल्यू को लिख देंगे सर 21,200। क्लियर है बच्चा? और लोग पूछेंगे भैया बैंक में पैसे कहाँ से आए, तो आप क्या बोलेंगे? कहाँ से आए? कैश डिपॉजिट हुआ है। और डेट है जी 31 मार्च का। और उसके बाद ये कैश आपने निकाला भी था, तो इस साइड लिखेंगे बैंक। तो कैश में लिखेंगे 21,200। आपका कैश कम हुआ तो पैसा कहाँ गया? तो बेटा बैंक में गया। इसको कौन सी एंट्री बोलेंगे बेटा? तो सी से हमें डिनोट भी करना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। बताइए, यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई मसला तो नहीं है इसमें? अब हमें अलग अलग बैलेंस निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे सर? कैसे निकालते हैं बैलेंस, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। बैलेंस निकालने का तरीका क्या है? इधर देखो बेटा, कैश का पहले बैलेंस निकालना है। तो सर कैश कितना आया इधर लिखा हुआ है, कैश कितना गया इधर लिखा हुआ है। तो दोनों को अलग अलग मालूम कीजिए कि कितना आया और कितना गया, और उसके बाद आप बैलेंस निकालेंगे। तो क्या तरीका है बच्चे? कैश कितना आया, तो डेबिट साइड का सारा टोटल कर लीजिए पहले, फिर आप किधर का टोटल कर लीजिएगा? क्रेडिट साइड का। तो जल्दी से टोटल करके मुझे बता दीजिए कि क्या आ रहा है। चपाटी इधर ध्यान दो। डेबिट साइड का टोटल बताया है 50,650 और क्रेडिट साइड का टोटल आप लोगों ने बताया 49,300। अब मुझे बताइए विच एवर इज हायर, कौन सा ज़्यादा है? डेबिट वाला ज़्यादा है। तो बेटा जो ज़्यादा होता है आपको बताया था ना, जो ज़्यादा है उसे दोनों साइड लिख देते हैं 50,650 और यहाँ पे भी लिखेंगे 50,650। लेकिन ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसे हम लोग बैलेंस कहते हैं। तो सर पहले बैलेंस आप पता करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। बताइए बेटा, बैलेंस करके बताइए। 1,350। वेरी गुड। 1,350 का बैलेंस आया। अब इस बैलेंस को हम किस साइड लिखेंगे ये भी बता दीजिए। जिस साइड की वैल्यू कम आ रही थी, हमें क्रेडिट साइड की वैल्यू कम थी, तो हम जाएंगे सर क्रेडिट साइड में और यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन। डेट क्वेश्चन के जो लास्ट डेट डली हुई है वो डालिएगा और इसमें जाके लिख दीजिएगा 1,350 रुपये। तो इसका मतलब इतना पैसा मेरे पास अभी कैश में बच रहा है। अब ऐसे ही आप बैंक का भी डेबिट का टोटल करेंगे, बैंक का डेबिट साइड का टोटल, फिर बैंक का क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा और उसके बाद बैलेंस निकाला जाएगा। तो फटाफट आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके मुझे बता दीजिए। हाँ, तो डेबिट आपने क्या बोला, फिर से बोलो? 98,000। क्रेडिट का टोटल 58,400 बोला। अब डेबिट में से क्रेडिट में दोनों देखना है, जो ज़्यादा कौन सा है बेटा? 98,000। तो ये बेटा 98,000 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। 98,000 को हमने यहाँ भी लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया। 98 में से 58 को माइनस करेंगे क्योंकि ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करते हैं। 39 ना, कितना आया बेटा? तो ये जो बैलेंस ऑलरेडी लिख रखा है ना, बस इसी के सामने जाके आपने लिख देना है 39,600। बेटा हमने क्रेडिट साइड क्यों लिखा है तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेबिट साइड का ज़्यादा था, है ना, तो क्रेडिट साइड ये बैलेंस आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं सर? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई डाउट? तो अभी देखो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, लेकिन बेटा किसी भी क्वेश्चन में ना ऐसे नहीं आता, कोई भी टॉपिक आप पढ़ो ऐसे नहीं कि भैया आपने एक पढ़ा और हो गया कमाल। तो तरीका ये है कि इस क्वेश्चन को दोबारा से आपको बनाना चाहिए, सेम क्वेश्चन को एक बार घर पे फिर से प्रैक्टिस करें, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलो इसे नोट करो।